हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है एक ब्रेक के बाद में। ठीक है, एक टी ब्रेक था हमारा छोटा सा, और उसके बाद में फिर से जो है ना वो क्लास नंबर जो आपकी 5 रहेगी, हेलो एल्केन और हेलो रिंच के चैप्टर की। ओके, असाइनमेंट है डिस्कशन की। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि एस एन वन का जो मैकेनिज्म है जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एस एन वन मैकेनिज्म रिएक्शन होती है, ये क्या होती है हमारी, ये न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी होती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना वो आपकी होती है ये। ओके, और ये यूनिमोलिकुलर होती है हमारी। ओके, यूनिमोलिकुलर होती है, यूनिमोलिकुलर होती है। और इसकी जो मोलिकुलरिटी होती है ना, वो इसका मतलब क्या हुआ, वो 1 रहेगी। यूनिमोलिकुलर का मतलब ये है। और इसका ऑर्डर जो होता है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है हमारा, 1 होता है। ओके, और जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है हमारा, वो डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर, आपके कंसंट्रेशन ऑफ, जो आप एल्काइल हैलाइड जो लेके हम चलते हैं ना, उसी के उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो है ना आपका डिपेंड करता है हमारा, है ना। तो इसलिए जो है ना वो आपका ये क्या हो जाती है, आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हमारी हो जाती है। ओके, तो इसके अगर बात करें इसका मैकेनिज्म का, तो ये रिएक्शन जो होती है ना 2 स्टेप में होती है हमारी, है ना। होती कैसे है वो रिएक्शन क्या है हमारी, पहले तो वो लिखते हैं रिएक्शन क्या है हमारी। अगर आपके पास टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है, ओके, आपके पास अगर टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन एक्वस केओच से अगर आप करवा रहे हो, ओके, एक्वस केओच के साथ में करवा रहे हो, एक्वस केओच के साथ में अगर आप रिएक्शन को करवा रहे हो, ओके, तो वहां से जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है आपका। ओके, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है, और साथ में क्या निकलता है आपका, केसीएल निकलता है। ओके, तो ये जो आपका टर्ट ब्यूटाइल जो आपका अल्कोहल होता है, ये है ना ऐसे बनता है हमारा, प्लस माइनस, यानी डेक्स्ट्रो और लिवो का क्या बनता है आपका, एक रैस्मिक मिक्सर बनता है ना। टर्ट पॉजिटिव नेगेटिव, टर्ट ब्यूटाइल पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो और लिवो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। ओके, अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट कि रिएक्शन होती कैसे है, तो ये 2 स्टेप में होती है, और इसका जो स्टेप नंबर 1 होता है आपका, ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें ना फॉर्मेशन होती है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, तो कार्बोकेटाइन कैसे बनता है आपका, हम टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, ओके, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, और ये वाली रिएक्शन जो होती है ना, इसमें पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, पोलर सॉल्वेंट की। और ये जो स्टेप होता है ये क्या होता है आपका, स्लो स्टेप होता है। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है आपका, जब टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल में कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, इसका हेट्रोलैप्टिक फ्यूजन होता है, और हेट्रोलैप्टिक फ्यूजन होता है तो कार्बन पे चार्ज कैसा आता है आपका, पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, कैसा चार्ज आता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ में जो क्लोराइड आयन आपका रिलीज होता है। तो ये जो आपका कार्बोकेटाइन बनता है, ओके, ये कैसा भी आपका, ये ट्रायंगुलर है। ओके, ये ट्रायंगुलर है, और क्या भी आपका ये प्लेनर है। ओके, ट्रायंगुलर प्लेनर है, और ये स्टेबलाइज्ड है। ओके, ये स्टेबलाइज्ड है बाय प्लस आई इफेक्ट। ओके, स्टेबलाइज्ड है बाय प्लस आई इफेक्ट, ओके, ऑफ मिथाइल ग्रुप, है ना, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, उसके द्वारा ये स्टेबलाइज है। ओके, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ऐसे यू। तो एक प्लेनर है ना, ऐसे यू प्लेनर, सारे जो है ना आपके एटम क्या है, एक ही प्लेन में है, तो एक प्लेनर कार्बोकेटाइन आपका बनता है इसके अंदर। ओके, जो स्टेप 2 जो होता है हमारा, और दूसरा क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट होता है ना, ये जरूरी है भी आपका, है ना, पोलर सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट है ना वो क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ओके, जो स्टेप नंबर 2 है आपका, ओके, स्टेप नंबर 2 है वो क्या होता है हमारा, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है आपका। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है अभी आपका, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ना, ये क्या होता है हमारा, फास्ट होता है हमारा। क्यों होता है आपका, देखो, जैसे ये आपका प्लेनर न्यूक्लियो आपका कार्बोकेटाइन है, जो कि आपका क्या है, एक इंटरमीडिएट है हमारा, है ना, क्या इसके अंदर है, एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, आपसे पूछा जाए तो, है ना। तो इंटरमीडिएट किस में बनता है हमारा, SN1 रिएक्शन में बनता है, और SN2 में क्या बनता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। ओके, तो ये जो आपका प्लेनर कार्बोकेटाइन है, तो इसमें जो नाम आपका जितना जो स्पेस है ना, वो अबव द प्लेन अटैक करने के लिए है, उतना ही जो स्पेस है ना वो बिलो द प्लेन भी अटैक करने के लिए है। ओके, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अबव द प्लेन भी अटैक करेगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन आपका, ओके, वो क्या करेगा, बिलो द प्लेन। तो दोनों की क्या हमारी बराबर बराबर पॉसिबिलिटी आपकी। ओके, तो बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये ऐसे बन जाएगा आपका। ओके, और अबो द प्लेन अटैक करेगा तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, ओवच होगा, है ना, और मिथाइल इस पे ऐसे यू टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, ये बन जाएगा। अगर ये आपका डेक्स्ट्रो है, ओके, तो ये क्या रहेगा आपका, लिवो रहेगा,
और जितनी पॉसिबिलिटी जो है ना वो अबोव द प्लेन अटैक की, मैं कहता हूँ कि 50% अगर अबोव द प्लेन है तो 50% जो है ना पॉसिबिलिटी क्या रहेगी आपकी बिलो द प्लेन की, है ना। तो 50% तो ये डेक्स्ट्रो आइसोमर बन जाएगा आपका, इनोन्शोमर बन जाएगा, है ना। और 50% ही क्या बन जाएगा आपका लीवो बन जाएगा। दोनों जो डेक्स्ट्रो और लीवो जो है ना वो क्या हो गया आपके इक्वल अमाउंट के अंदर बनेंगे। तो ऐसे ना ये इनोन्शोमर बनेंगे आपके, मिक्सचर ऑफ इनोन्शोमर बनेगा और इक्वल अमाउंट में बनेगा आपका, इसलिए जो है ना वो एक दूसरे के जो ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए आपका जो मिक्सर जो बनेगा आपका ओवरऑल जो मिक्सर बनेगा है ना वो क्या होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा आपका। क्या बनेगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा आपका, ओके। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना, एक्टिव नहीं होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रैसमिक मिक्सर बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे रैसमिक मिक्सर बोल देंगे, ओके। क्योंकि इसके अंदर क्या है एक दूसरे की जो ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो स्टेप है ना हमारा, है ना, स्टेप 1, ये स्टेप 1 क्या होता है आपका स्लो होता है। और जो स्टेप 2 होता है ये कैसा होता है हमारा फास्ट होता है। अभी क्यों, क्योंकि इसमें जो अट्रैक्शन जो होते हैं ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होती है। तो ये वाला अटैक क्या होता है हमारा फास्ट होता है। तो है ना दिमाग में ये चीज़ रखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, और यही स्टेप जो होता है ना ये क्या होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं RDS, ओके। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ हमारा क्या है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड प्रेजेंट है, तो है ना टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ही प्रेजेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इसी की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करेगा आपका डिपेंड करेगा, होगा। ये बात कौन कहता है आपका, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो कि केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू जो आप डिसाइड करते हो, ओके। और इसका जो ना वो आपकी कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर हो जाएगी, ओके। और क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे SN1 रिएक्शन बोल देंगे, ओके। तो दैट वाज अबाउट SN1 रिएक्शन, ओके। तो अब क्वेश्चन कर लेते भी हमारा क्या है 47 47 हमारा हो गया था, ओके। तो 47 वाली जो है ना वो ये है ना, तो इसमें क्या अभी हमारा SN रिएक्शन में जो है ना 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जिसमें स्टेप 2 जो होता है वो स्लो होता है और रिवर्स, ये गलत है अभी आपका, ओके। और इसमें क्या भी हमारा स्टेप 1 जो होता है ना वो क्या होता है हमारा वो स्लो होता है हमारा, और स्लो होता है हमारा, है ना। और इसमें क्या होता है हमारा सॉल्वेशन वगैरह हमारा होता है भी आपका, है ना, हैलाइडाइन का, ओके। तो ऐसे जो है ना वो ये कर लिया भाई हमने। हाँ अब जो है ना मेन जो क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है इसके अंदर, हाइड्रोकार्बन है ना अंडरगो द रिएक्शन विद ब्रोमीन, ओके। ये वाला हाइड्रोकार्बन दे रखा है अभी आपको, ओके। ये हाइड्रोकार्बन दे रखा है CH3 और CH, और क्या दे रखा है CH3, है ना, ये CH3, ओके। ये आपको दे रखा है और इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन से भी करवा रहे हो, ओके। और इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, सेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं क्लोरीन से करवा रहे हो, ओके। अब कुछ ये आपको बता रहा है कि ब्रोमीन से करवाई क्लोरीन से करवाई, इफ द रिएक्शन विद क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, है ना। क्लोरीन से जो रिएक्शन है ना वो तो रिएक्टिव ज़्यादा है, लेकिन ब्रोमीन के साथ में जो रिएक्शन है वो क्या हमारी सिलेक्टिव ज़्यादा हमारी, है ना। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना ये तो क्या हमारी सिलेक्टिव ज़्यादा है, ओके। और ये वाली रिएक्शन जो है ना इसमें आपका जो क्लोरीन है ना वो रिएक्टिव ज़्यादा है, ब्रोमीन सिलेक्टिव ज़्यादा है और क्लोरीन जो है ना वो आपका जो है ना वो रिएक्टिव ज़्यादा है ना। तो जो रिएक्टिव होगा ना वो तो कुछ नहीं देखेगा अभी, ठीक है, वो तो आनन फानन में, है ना, जैसे बोलते हैं ना, है ना, आनन फानन में धूम धड़ाके में क्या है वो प्रोडक्ट बना देगा, है ना। जो भी उसके आगे आएगा उसका प्रोडक्ट बना देगा, सबका जो है ना वो क्या करवा देगा हेलोजिनेशन करवा देगा, है ना। जो फंसा उसी का हेलोजिनेशन कर दिया, ओके। तो इसमें देखो जैसे दोनों में सेम है हमारा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ना ये देखो ये रिएक्शन जो ना मैंने बताया था ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हमारी, FSR रिएक्शन होती है। तो इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं हमारे। तो देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो तीनों मिथाइल जो है ना वो क्या ये प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट है इनके अंदर, है ना, तीनों के अंदर। तो प्राइमरी का भी होगा और ये क्या हमारा ये टर्सरी, है ना। प्राइमरी का भी जो ना वो हेलोजिनेशन करवाएगा और किसका करवाएगा आपका टर्सरी का जो ना वो हेलोजिनेशन करवाएगा आपका, ओके। तो इसमें जो ना वो प्राइमरी का हेलोजिनेशन होगा तो इसके ऊपर सीएल लग जाएगा, और जब सेकेंडरी का हेलोजिनेशन होगा तो इस पे, तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। एक तो किससे कि जब यहाँ पे इसका H हटे उसकी जगह सीएल लगे, एक इसका H हटे इसकी जगह सीएल लगे, है ना। तो लिख देता हूँ मैं एक बार इसमें, इस टाइप से बनेगा CH3 और फिर कार्बन लिखेंगे हम इसमें, और फिर आपका CH3 है और फिर क्या हो जाएगा आपका CH2 और क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा, है ना। ऐसे इस टाइप से जो ना आपका प्रोडक्ट बनेगा। एक तो ये बन जाएगा आपको, ये कब जब इसका प्राइमरी का सब्स्टिट्यूशन होगा, एक कब जब आपका टर्सरी वाले का होगा, ओके। तो टर्सरी वाले का होगा तो टर्सरी वाला हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा आपका जो है ना वो Cl लग जाएगा आपका, है ना। ऐसे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे। अब ना ब्रोमिनेशन जो है ना वो किसका करेगा अभी, है ना। ब्रोमिनेशन में क्या होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो कहीं ना कहीं जो ना वो आपका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल तो बनेगा, तो उसमें क्या है अभी आपका
अगर आपका प्राइमरी है और टर्सरी है तो टर्सरी ज़्यादा स्टेबल है ना, तो वो किसके साथ में ज़्यादा रिएक्शन करेगा, जो आपका जो फ्री रेडिकल होगा आपका क्या होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो ये वाला जो है ना टर्सरी है, ये ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बना रहा है, ओके। तो इसी से बनेगा आपका, ओके। तो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका, बी आर लगेगा, है ना। तो बी आर वाले में तो एक प्रोडक्ट बनेगा और सी एल वाले में कितने बन जाएंगे, दो, है ना। तो 1:2, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, 48 का ऑप्शन क्या होगा आपका सी। विच ऑफ फ्लोइंग इज द ऑर्डर ऑफ नॉट करेक्ट, है ना। इनमें कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है हमारा, है ना। ये कहते हैं कि ऑप्शन ए में SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन में जो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या होता है आपका टर्सरी। और SN2 की जो रिएक्टिविटी है ना वो किस पे डिपेंड करती है कि स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर, है ना। जहाँ अटैक होना है वहाँ पे हिंड्रेंस है ना, तो SN2 नहीं होगी, और हिंड्रेंस नहीं है तो वहाँ पे SN2 हो जाएगी हमारी, ओके। तो इसमें देखो ये आपका प्राइमरी है, ओके, ये कैसा भी आपका, ये सेकेंडरी है, ये आपका टर्सरी है, ओके, और ये भी क्या आपका टर्सरी, तो बिल्कुल सही है हमारा, है ना। ये तो ऑर्डर बिल्कुल सही है ना। ये ऑर्डर बिल्कुल सही है हमारा, ओके। और इस वाले में देखें, अब है ना, अब ये SN1 का पूछ रहा है, तो SN1 में क्या होता है अभी हमारा, SN1 में क्या होता है अभी, हम बेंजाइल देखते हैं, ओके। SN1 में जो है ना वो रिएक्टिविटी की बात करें हम, ओके। SN1 में हम क्या करते हैं, बेंजाइल होता है हमारा, ओके, बेंजाइल होता है, उसके बाद में कौन होता है आपका, अलाइल होता है, और उसके बाद में टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर क्या होता है आपका प्राइमरी, है ना। तो इसमें जो आपकी रिएक्टिविटी है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना, किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ सी पॉजिटिव, है ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख चेक करते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें देखो भाई ये बेंजाइल है, बिल्कुल सही बात है ना, ये बेंजाइल है, और भाई बेंजाइल तो ये भी है, ओके। तो फिर इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा इसको अच्छे से, ओके। तो इनके ना कार्बोकेटाइन लिख देते हैं हम, ठीक है, इनके इससे बनने वाले कार्बोकेटाइन लिख देते हैं हम, ओके। तो देखो इसका जो ना कार्बोकेटाइन क्या है पहले का, है ना, इसमें देखो मैं एज इट इज में सीधा कार्बोकेटाइन लिख रहा हूँ, ओके। तो बेंजीन हमारा, ओके, और बेंजीन के ऊपर क्या आपका CH2 है, ओके। तो इसका कार्बोकेटाइन ये हो गया। फिर क्या अभी आपका ये बेंजीन है, ओके, बेंजीन है तो हमने बेंजीन बना दिया एज इट इज, ओके। तो ये बेंजीन हो गया आपका। फिर क्या लिखा हुआ है इसने, CH लिखा हुआ है तो हमने CH लिख दिया, ओके। फिर इसने क्या लिखा हुआ है, मिथाइल लिखा हुआ है, BR हटा दो तो उसके ऊपर क्या होगा आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर इसने क्या लिखा है, ये फिर बेंजीन लिखा है, ओके। फिर क्या लिखा है इसने, बेंजीन लिखा है, और फिर क्या लिखा है, कार्बन लिखा है। फिर इसने दो मिथाइल ग्रुप लगाए ऐसे, एक मिथाइल ग्रुप और दो मिथाइल ग्रुप, और इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज इसने बनाया है, ओके। और फिर जो है ना वो ये अभी हमारा, ये तो बहुत ही बड़ा है आपका, है ना। तो ये क्या अभी आपका, है ना, कार्बन, और कार्बन पे 1 2 3 4 ऐसे ही हूँ, ओके। तो BR तो हटाना ही हटाना हमारा, ओके। तो क्योंकि हमें क्या बनाना, कार्बोकेटाइन बनाना है, तो बेंजीन हो गया आपका, ओके, बेंजीन हो गया। फिर कार्बन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसी के ऊपर देखो ये वाला कार्बन है ना, ये कार्बन है आपका, इसी के ऊपर PH लगा हुआ है, इसके ऊपर BR मिथाइल और PH लगा हुआ है, ओके। तो एक और बेंजीन, ओके, क्योंकि PH इज द फिनाइल, ओके, ऐसे यू लिख दिया। देन क्या है, एक है ना इस पे मिथाइल भी लगा हुआ हमारा, है ना, क्या लगा हुआ हमारा, मिथाइल लगा हुआ, ओके। तो इसमें अगर सबसे देखें, है ना, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हमारा, है ना, तो जिसमें देखो बेंजाइल में सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है हमारी, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें भी है, इसमें भी है, और इस वाले में भी है, बट इसमें दो बेंजीन होने की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या है इसके अंदर, मैक्सिमम हमारी, ठीक है। बट इसको सबसे पीछे लिखा हुआ है हमारा, है ना, पीछे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, हम इसको है ना फिर ये कह देंगे कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है, ये गुमराह कर रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर है ना आपका, है ना, ये ऑर्डर गलत है आपका, और इनकरेक्ट ही आपको बताना था, इज नॉट करेक्ट, है ना, तो यही आपका गलत है, ओके। उसके बाद में हम बात करें SN2 में, है ना, तो SN2 का ये बिल्कुल सही है हमारा, SN2 का ये बिल्कुल सही है हमारा, है ना। ये अटैक मार देगा BR, है ना, जो बॉन्ड लूज होगा जल्दी टूटेगा, तो सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा आपका, फास्ट हो जाएगा। तो मिथाइल आयोडाइड सबसे फास्ट देता है, ब्रोमाइड उससे स्लो देता है, क्लोराइड उससे, है ना। तो बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, बाकी सारे ठीक है ना, बाकी सारे ठीक है आपके, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि करेक्ट कौन सा नहीं है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, और जो करेक्ट नहीं है वही आपसे पूछेगा, तो हम बता देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बीमारी, ठीक है। और इसमें क्या है कि ब्रोमाइड को हटा के उसकी जगह क्या लगा रखा है, क्लोराइड लगा रखा है, ओके। ब्रोमाइड को हटा के क्लोराइड, है ना, विच इज अंडरगो कंप्लीट इन्वर्जन, है ना, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब जैसे ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन की बात कर देना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि SN1 हो गया, SN2 हो गया, है ना। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन किस में होता है हमारा, SN2 के अंदर होता है आपका, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 2, और वो क्या रहता है 1 2 3 रहता है आपका, क्या रहता है 1 2 3, प्राइमरी सेकेंडरी क्या रहता है आपका टर्सरी, है ना। तो प्राइमरी जो होता है उसमें SN2 फास्ट होती है हमारी, ठीक है। और इसमें से देख ले भी, है ना, प्राइमरी होना चाहिए हमारा, बहुत अच्छा प्राइमरी होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ओके।
तो लिस्ट स्टेरिकली हिंड्रेड अगर हम देखें, है ना, तो लिस्ट स्टेरिकली हिंड्रेड तो ये होता है हमारा, है ना, ये क्या भी हमारा, ये बेंजाइल ब्रोमाइड है, बट बेंजाइल ब्रोमाइड में तो क्या होती है, ये तो अलाइल में, तो इनमें तो क्या होती है हमारी SN1 होती है हमारी, है ना, तो इसमें तो SN1 होती है, इसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी। फिर जो है ना बाकी देख लो भाई, है ना, इसमें भी क्या है अभी, इसमें भी क्या है, ऐसे फिनाइल है, और इस पे BR लगा हुआ है ना, इसकी कहानी देख रहे हैं, ऑप्शन डी को देख के बना के देखते हैं। बेंजीन हमारा, ओके, बेंजीन है ऑप्शन डी, है ना, फिर कार्बन है आपका, और फिर क्या अभी आपका इसी पे क्या लगा हुआ आपका, मिथाइल लगा हुआ है, और इसी के ऊपर क्या लगा हुआ आपका, बेंजीन भी लगा हुआ है ना, SAU बेंजीन, ओके, इस टाइप से, ओके। तो और फिर क्या आपका BR, तो BR हटेगा, BR हटते ही जो है ना इसके ऊपर चार्ज कैसा देगा, पॉजिटिव, तो ये तो पक्का, ये भी क्या शो करेगा आपका, SN1 शो करेगा आपका, है ना। इस वाले में देखते हैं भाई, इस वाले में देखते हैं, है ना, इस वाले में, ओके, इस वाले में देखते हैं, ठीक है, इस वाले, इन दो में देखते हैं फिर, है ना, इनकी तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी हमारी, इन दो की तो खत्म होगी, अब इसमें देख लेते हैं भी, है ना, और एक इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या भी आपका ऑप्शन सी के अंदर बेंजीन है, ओके, बेंजीन है, और फिर CH लगा हुआ हमारा, और उसी के ऊपर क्या आपका CH3 है, और ये होगा, है ना, बेंजीन हट गया आपका, है ना, BR हट गया, तो इस पे चार्ज कैसा आ गया आपका, पॉजिटिव, है ना। ऑप्शन ए के अंदर क्या है, ऑप्शन ए के अंदर, है ना, ऑप्शन ए के अंदर क्या है, ऑप्शन ए के अंदर CH है, और फिर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर आपका क्या है, बेंजीन है आपका, है ना। तो इसमें भी क्या होगी हमारी, SN1 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हमारी, तो SN2 की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर है ना, SN2 की पॉसिबिलिटी, है ना, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर दो दो बेंजीन रिंग है, इसमें अगर दो दो, इसमें भी दो दो बेंजीन रिंग है आपका, इनमें है ही SN1, है ना, तो SN2 की प्रोबेबिलिटी जो ना किस में ज़्यादा हमारी, ऑप्शन सी के अंदर ज़्यादा अभी हमारा, ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी रहेगा आपका, ओके। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हमारी, ठीक है, इनमें कौन सी रिएक्शन जो ना हमारी पॉसिबल नहीं है ना, ये बड़ा जो ना वो आसान सा भी है, और जो ना कंफ्यूजिंग भरा जो ना वो आपका सवाल भी हमारी, ठीक है। इनमें कौन सी रिएक्शन जो ना आपकी पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल कौन सी नहीं भी हमारी, है ना, पॉसिबल ये वाली रिएक्शन नहीं हमारी, ठीक है, ये वाली रिएक्शन हमारी पॉसिबल है नहीं हमारी, ओके, ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती हमारी, है ना, क्यों नहीं हो सकती इसमें, है ना, क्योंकि NaCl जो है ना, जैसे NaCl है ना, तो ये क्या आपका जो ना एसीटोन के अंदर क्या आपका सोल्यूबल ही नहीं है हमारा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अटैक ही नहीं करेगा, है ना, बट सोडियम आयोडाइड जो ना एसीटोन में क्या आपका सोल्यूबल है, तो एक रिएजेंट तैयार हो जाएगा, वो क्या करेगा, Cl को अटैक मारेगा, ठीक है, Cl पे अटैक मारेगा, Cl को हटा देगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, अगर हम देख लें, है ना, दो तरीके से हम बता सकते हैं, जो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे रहेगा आपका, आयोडाइड, ब्रोमाइड, और क्या हो जाएगा आपका, क्लोराइड हो जाएगा आपका, है ना। तो आयोडाइड जो है ना, आयोडाइड वो इन तीनों से क्या आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो वो ब्रोमाइड को भी हटा सकता है, और क्या हटा सकता है, क्लोराइड को, बट जो ब्रोमाइड है ना वो क्लोराइड को तो हटा देगा, बट जो है ना आयोडाइड को नहीं हटा सकता, है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता आपका, ओके। तो हम ये वाला जो है ना वो बोलेंगे, है ना, क्योंकि सोडियम आयोडाइड जो है ना ये ज़्यादा सोल्यूबल है किसके अंदर, एसीटोन में, और ऐसे फिर क्या करेगा, ये रिएक्शन जो ना स्टार्ट हो जाएगी, और आयोडाइड जो ना क्लोराइड को हटा के अटैक मार देगा, तो रिएक्शन बी तो हो जाएगी, बट ए नहीं होगी, और नहीं होगी वही जो ना आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका, ए। अब क्या कह रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, ऑफ एंड एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑफनली कंपीट ईच अदर, ओके, और एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवरेबल अंडर विच कंडीशन, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी कंडीशन में जो ना आपकी फेवरेबल होती है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए भाई आपका, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ना हो, ओके, तो कैरिंग आउट द रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एलिमिनेशन ही होता है हमारा, क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं हमारे, है ना, और अनसेचुरेशन आती है हमारी, तो कम से कम एटलीस्ट दो बॉन्ड तो आपको ब्रेक करने पड़ते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे एनर्जी अवेलेबल हो जाती है, एक्टिवेशन का जो चाहिए होती है वो मिल जाएगी आपकी, है ना, तो ये है ना, यूजिंग द स्टेरिकली हिंड्रेड मॉलिक्यूल, है ना, जब हिंड्रेंस होगी तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, एलिमिनेशन होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ओके। बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग बट पोलराइजेबल बेस, है ना, ये बात भी स्लाइटली, है ना, जो बेस है ना वो कम पोलराइजेबल होना चाहिए हमारा, ठीक है, वो वीकर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बेस है ना उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, अब्स्ट्रैक्शन पे जो है ना वो फोकस करे, जब प्रोटॉन वगैरह निकाले, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, ये सारी कंडीशन जो होती है ना वो फेवरेबल है किसके लिए, हमारे एलिमिनेशन के लिए, है ना, रादर देन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हाँ, इन्हीं कंडीशन पे क्या होता है हमारा, एलिमिनेशन होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है आपका, एलिमिनेशन होता है, ओके। By the reaction of benzyl chloride with sodium cyanide followed by the reduction with hydrogen in presence of nickel gives, okay। अब क्या करना है, बेंजाइल क्लोराइड लेना है, ओके, बेंजाइल क्लोराइड ये हो गया अभी आपका, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड, है ना, बेंजीन के साथ में CH2O और उस पर Cl लगाओ, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी, सोडियम साइनाइड से करवानी है ना, किससे करवानी, NaCN से, ओके, NaCN से, तो Na पॉजिटिव CN नेगेटिव, ओके, तो क्या होगा अभी आपका, SU ये कंपाउंड बन जाएगा आपका,
CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन जाएगा आपका। ओके, फॉलोड बाय रिडक्शन, है ना, रिडक्शन। ओके, अब इसकी रिडक्शन करवानी हाइड्रोजन निकल, है ना, इसका हाइड्रोजनेशन करवाना आपको। ओके, इसका आपको हाइड्रोजनेशन करवाना निकल की प्रेजेंस में। ओके, तो बनेगा क्या, है ना, आपका बनेगा क्या, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो बेंजीन। ओके, सॉरी, रिडक्शन होगा आपका, है ना, रिडक्शन ही करवाना आपको। ओके, तो क्या होगा आपका CH2 और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो CH2 और क्या बनेगा आपका NH2 बन जाएगा। ओके, तो ये क्या बनेगा आपका एन आइसोब्यूटाइल नहीं, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा, तो ये क्या बोल रहा है बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका, है ना, तो ए ऑप्शन होगा आपका। ओके, ये बन, इसको 2 फिनाइल इथाइलामाइन भी बोल सकते हैं, है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 53 का ऑप्शन क्या होगा आपका ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा द कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, है ना, ऐसा कौन इनमें ना SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका। ओके, तो SN1 रिएक्शन में क्या होना चाहिए होगा, कार्बोकेटाइन जो बने आपका, है ना, दैट शुड बी स्टेबल। ओके, वो कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए आपका स्टेबल बनना चाहिए, या फिर वो टर्सरी होना चाहिए, सेकेंडरी क्या होना चाहिए आपका प्राइमरी होना चाहिए, फिनाइल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए आपका अलाइल होना चाहिए हमारा, है ना, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल जो कार्बोकेटाइन बनता है, जैसे हम ऑप्शन ए के अंदर देखें तो मिथाइल हो गया आपका, और फिर क्या होगा आपका कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा, फिर क्या आपका CH2 है, और ये कार्बोकेटाइन। ओके, अब ये तो क्या होता है आपका कार्बोनाइल तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो और इसको क्या चाहिए, अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, बट ये तो विड्रॉइंग है, तो ये तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है हमारी। ओके, अब ये देखो इसके ऑप्शन सी की बात कर लें तो इसमें क्या बेंजीन है आपका। ओके, बेंजीन है, और देन क्या आपका CH2 है, फिर आपका CH2 है, फिर कार्बोकेटाइन है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं हमारी, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैसा आपका प्राइमरी है, और आपके लिए क्या होना चाहिए टर्सरी होना चाहिए, तो इसमें तो SN1 को फेवर करेगा आपका। ये वाला जो है ना कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं हमारा, क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है ना आपका वो ऐसे बनेगा आपका, है ना, तो ये तो हाईली स्ट्रेंड कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है ना, इसमें तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो फिर है ना इस वाले में देखते हैं, है ना, इसमें देखते हैं हम, है ना, तो ये क्या आपका इथर है भी आपका, है ना, ऐसे यू इस टाइप से आपका। ओके, तो इसका जो कार्बोकेटाइन जो बनेगा आपका, है ना, Cl नेगेटिव निकलने के बाद में वो क्या बनेगा मिथाइल ऑक्सीजन, और क्या होगा आपका CH2। ओके, इस टाइप से। अब इस पे देखो ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो है ना इसमें क्या होगा आपका मिथाइल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, और डबल बॉन्ड बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या होगा आपका CH2 हो जाएगा आपका। ओके, तो इसमें कुछ हद तक, है ना, इसमें कुछ हद तक जो है ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो इसमें जो है ना वो क्या होगी आपकी SN1 रिएक्शन होगी आउट ऑफ, है ना, इन सब ऑप्शन में, इन सब में, है ना, इन सब के अंदर जो ना ऑप्शन बी जो होगा वो जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो आपका सुटेबल आंसर रहेगा आपका। ओके, जो शो करेगा क्या SN1 रिएक्शन। ओके, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1। ओके, अब क्या कह रहा है टू प्रिपेयर 3 इथाइल पेंटेन थ्रियोल द बेटर रिएजेंट, है ना, आपको एक क्या है एक एल्कोहल बनाना है। ओके, एक रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनानी है। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, और उसके लिए जो ना जो आपका बैटर जो रहेगा आपका, है ना, वो जो बैटर रहेगा आपका। ओके, टू प्रिपेयर 3 इथाइल पेंटेन थ्रियोल। ओके, द रिएजेंट शुड बी। ओके, तो इसमें है क्या भी आपका, अगर कॉमनली में देखें तो सब में है ना सब ऑप्शन में पहला ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना, पहला ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, और दूसरा क्या ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, कीटोन है ना, यानी कीटोन की रिएक्शन क्या करवानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करवानी, और कीटोन की रिएक्शन जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से होती है तो आपका टर्सरी अल्कोहल बनता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा अल्कोहल होना चाहिए हमारा टर्सरी अल्कोहल होना चाहिए आपका। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते भी है ना, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या अभी 3 इथाइल पेंटेन थ्रियोल। ओके, तो पेंटेन एटलिस्ट क्या है, एटलिस्ट क्या रखना ही पड़ेंगे आपको, है ना, कोई अल्टरनेट है ही नहीं। पेंटेन थ्रियोल, है ना, 3 नंबर पे ओच लगेगा आपका, और 3 इथाइल का मतलब 3 नंबर पे क्या होगा आपका इथाइल ग्रुप होगा, तो ऐसे CH3 रहेगा, ये CH2 होगा, और ये क्या होगा आपका CH2, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। ओके, तो ये इस टाइप की चीज़ है इसके अंदर 3 इथाइल पेंटेन थ्रियोल है। ओके, इसको बनाने के लिए, ओके, इसको बनाने के लिए रिएक्शन किससे करवानी है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और बीच में 3 नंबर पे क्या होना चाहिए आपका कीटोन होना चाहिए, तो 3 नंबर पे कीटोन किस में भी हमारा है ना 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये तो पेंटेन चाहिए हमें, तो ये तो हेक्सेन हो जाएगा, है ना, इसमें क्या 1 2 3 4 4 हो गए, 5 चाहिए हमें, है ना, तो 1 2 3 4 5 ये सुटेबल रहेगा आपका, 1 2 3 4 ये भी नहीं रहेगा आपका, है ना, तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा आपका। तो इसमें क्या रहेगा आपका CH3, है ना, फिर क्या होगा आपका CH2, फिर C डबल बॉन्ड O होगा,
फिर CH2 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका CH3 हो जाएगा। ओके, और इसमें कौन है अभी आपका ग्रिग्नार्ड, कौन है अभी आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, और ड्राई ईथर क्या लेते हैं इसके अंदर, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेते हैं। और ये कार्बोनिल जो होता है ये कैसा होता है अभी आपका, ये पोलर नेचर का होता है, ये इस पर अटैक मारेगा। ओके, ये इस पर अटैक मारेगा, ओ नेगेटिव होगा। ओके, तो उसमें जो ना वो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है आपका, और लाइक दिस है ना, CH3 मिथाइल हो जाएगा आपका। और फिर क्या होगा आपका, और नेगेटिव के साथ में MgBr, और फिर क्या होगा आपका, ये इथाइल जो अटैक कर रहा है ना वो बड़ा। ओके, फिर क्या होगा आपका CH2 एंड CH3। ओके, और फिर क्या होगा आपका, इस पे एसिडिक वर्कअप करेंगे हाइड्रोनियम। ओके, तो वो वहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये O नेगेटिव जो है, ओके, O नेगेटिव, ये Mg पॉजिटिव, उसका जो है ना वो यहाँ पे है ना प्रोटॉन जो है वो रिप्लेस कर देगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर होगा आपका, ओके, तो टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए जो राइट आंसर जो रहेगा आपका, वो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, C रहेगा। ओके, तो ये वाली जो रिएक्शन है ना आपकी कहाँ होनी चाहिए थी, आपकी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में होनी चाहिए थी। ठीक है, बट है तो है, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म द फ्लोइंग रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन में ना आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। ओके, तो आपको क्या भी देखो, ये एल्काइल हैलाइड दे रखा है आपको, है ना, ब्रोमाइड दे रखा है, ये ब्रोमाइड है, 2 ब्रोमीन दे रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर क्या है, एल्कोलिक केओच है ना, क्या अभी हमारे पास एल्कोलिक है ना, एल्कोलिक केओच है। तो ये एल्कोलिक केओच जो होता है ना वो किसको फेवर करता है, अभी ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। ओके, एलिमिनेशन को फेवर करता है। और एलिमिनेशन हमने पढ़ा है ना, वो क्या पढ़ा है अभी इसके अंदर, बिट्टा एलिमिनेशन पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, है ना। आप लोगों को क्या बताया जाता है, बिट्टा एलिमिनेशन पढ़ा है। और बिट्टा एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन पे तो आपका कोई एक हैलोजन होना चाहिए, एंड बिट्टा पे क्या होना चाहिए आपका, एटलिस्ट। ओके, कम से कम एटलिस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, कम से कम 1 हाइड्रोजन एटम अगर आपका प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, बिटा एलिमिनेशन को फेवर करता है। ओके, तो एलिमिनेशन वाली कंडीशन है। और एलिमिनेशन जब होता है ना तो वहां पे एक चीज आपको बताई गई थी, क्या कि सेतजफ रूल है ना, सेतजफ रूल। ओके, सेतजफ रूल जो होता है, ओके, सेतजफ रूल होता है, उसके थ्रू जो है ना वो क्या करते हैं, वो मोर सब्सटीट्यूटेड है ना, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड जो है ना एल्कीन हम बनाते हैं, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, माइनर भी बनता है, लेस सब्सटीट्यूटेड भी बनती है। बट जो उसके अंदर जो प्रीफर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड आपका एल्कीन होगा। ओके, तो इसमें ना हम क्या करेंगे, देखो ये अल्फा है। ओके, इस पे हेलोजन है, उससे अगला इधर वाला भी बिट्टा है और उधर वाला भी बिट्टा है, बट ये वाला बिट्टा लेंगे हम, है ना, ये वाला बिट्टा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है हमारा। ठीक है, फिर देखो एक तो आपका कॉम्बिनेशन यहाँ होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा आपका, है ना। तो प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ इसका, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और ये वाला CH एज इट इज। क्यों, क्योंकि इससे तो क्या निकलना है, इससे तो Br निकलना है ना, अगले से हाइड्रोजन निकलना है। ओके, तो अगले से हाइड्रोजन निकलेगा, तो दोनों आपके जो एडजेसेंट एटम से एक एक एटम निकल गया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यानी 1-2 एलिमिनेशन इसको बोलते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, सॉरी बीटा एलिमिनेशन ही बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन। ओके, तो इस अल्फा और इस बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया आपका। अब बारी इसकी है हमारी, है ना, तो ये हेलोजन हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में है ना ये वाला क्या हो गया आपका, बीटा हो जाएगा, बीटा डैश बोल देंगे इसको। तो इन इसके और इसके बीच में, है ना, इसके और इसके बीच में भी क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो ये CH3 हो जाएगा आपका। ओके, तो ये मॉलिक्यूल हमारा बनेगा इसके अंदर, है ना। तो इसकी मैच करवाते हैं इसको। कौन सा बनेगा, है ये बन जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, विच द फ्लोइंग रिएजेंट इज नॉट सुटेबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। इनमें है ना एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा जो रिएजेंट जो है ना आपका स्टेबल नहीं है ना, तो ये स्टेबल नहीं है अभी हमारा, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये क्या करेगा, ये दैट विल फेवर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो सोडियम आयोडाइड के साथ में, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ओके, एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ये जो है ना वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक मारेगा और Br को हटा देगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनक्लिस्टन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनक्लिस्टन रिएक्शन बोलते हैं भी। ओके, तो वो वाली रिएक्शन जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगी, है ना, तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। बट हमें क्या करवाना है अभी, हमें जो है ना वो क्या करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है। ठीक है, हमें क्या करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है। तो ये भी है ना, यही आंसर तो हमारा आ गया, क्योंकि ये वाले जो कंडीशन है सोडियम मिथॉक्साइड, ये बेस का काम करेगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस होता ही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो बाकी सब क्या करवाएंगे हमारे जो ना वो सब्सटीट्यूशन करवाएंगे, और एलिमिनेशन करवाएंगे। ये क्या करवा रहा है, सब्सटीट्यूशन करवा रहा है। ठीक है, ये भी आपका करवाएगा भी। ठीक है, ये भी आपका सब्सटीट्यूशन करवाएगा। तो ऑप्शन ए एंड सी होना चाहिए, ऑप्शन ए एंड सी। ओके, ऑप्शन ए एंड सी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए एंड सी होना चाहिए आपका। ओके,
58 में क्या आपका रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल, है ना। तो SN2 के लिए क्या होना चाहिए भी आपका, SN2 के लिए प्राइमरी कार्बन होना चाहिए हमारा, ठीक है। SN2 के लिए क्या होना चाहिए आपका, प्राइमरी। तो इसमें तो SN1 होगी, इसमें SN1 होगी हमारी, ठीक है। इसमें भी SN1 होगी हमारी, ओके। इसमें SN1 होगी और नेग्लेजिबल पूछ रहा है, ठीक है। SN2 है ना, SN2 इसमें हो सकती है SN2। बट ये है ना, ये वाला बिल्कुल ही एक ऑड जो है ना वो है क्या, कि ये ब्रिजेड है और ब्रेडिट्स रूल लगता है भी हमारा, ठीक है। तो इसमें जो ना वो आपका रिएक्शन है नहीं होगी हमारी, SN2 रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी हमारी, है ना, क्योंकि 1 2 3 है ना। ओके, तो ब्रिज हेड पोजिशन बन रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन नहीं हमारी। उसके बाद में क्या कह रहा है, इन द गिवन पेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विच द पेयर द फर्स्ट कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड कंपाउंड। पहला ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए किससे, दूसरे से। और किस टाइप की रिएक्शन के लिए, SN2 रिएक्शंस के लिए, ओके। इन द फ्लोइंग पेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड इन विच पेयर फर्स्ट कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड कंपाउंड टुवर्ड SN2 रिएक्शन, ओके। SN2 रिएक्शन उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो SN2 में क्या होता है भी आपका, प्राइमरी सेकेंडरी और क्या होना चाहिए आपका, टर्सरी होना चाहिए, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होना चाहिए। अब इस वाले में देखो, इसमें तो भाई क्या है, इसमें तो आपका टर्सरी है, ओके। और ये क्या आपका प्राइमरी है, तो ये तो SN2 शो ही करता ही नहीं हमारी, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म होगी। अब इसमें देखो, ये इनमें दोनों में है ना, अब ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है ना। तो फिर पहला रिएक्टिव ज़्यादा होना चाहिए, इसमें क्या आपका सेकंड जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव हमारा। यहाँ जो है ना वो बॉन्ड एनर्जी भी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। और इसका साइज भी छोटा है आपका, ओके। इसका साइज बड़ा है ना। तो ये सब्सटीट्यूशन क्या आपका जो है ना वो फास्ट करेगा। तो है ना, होगी इन दोनों में, होगी दोनों में क्या, होगी दोनों में SN2। बट ऑप्शन जो है ना वो 2 में फास्ट होगी, हमें किस में फास्ट चाहिए, SN2 1 में फास्ट चाहिए। तो ये बी भी नहीं होगा हमारा, है ना। फिर क्या भी आपका ए है, ओके। ये तो अनस्टेबल बनता है हमारा, ठीक है। ये तो अनस्टेबल ही बनता है आपका, ओके। ये तो अनस्टेबल बनता है, ये है ना, अनस्टेबल होता है। तो इसमें इसी में होती है हमारी, है ना। बट ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी में जो है ना वो राइट आंसर भी हमारा। ऑप्शन डी में क्या है, ये प्राइमरी है आपका, है ना। ये क्या है भी आपका, ये प्राइमरी है। और ये क्या शो करेगा आपका, है ना, ये क्या शो करेगा आपका, है ना, ये शो करेगा अभी हमारा, है ना। ये प्राइमरी है और ये अनस्टेबल हमारा, ये तो है ही अनस्टेबल, ये तो बिल्कुल भी शो नहीं करेगा हमारा, है ना। तो फिर पॉसिबिलिटी SN1 की लगा लो, चाहिए SN2 की लगा लो, वो किसके अंदर हमारा, ऑप्शन डी के अंदर ही हमारी, ठीक है। ऑप्शन डी के अंदर ही हमारा। तो 59 का ऑप्शन क्या होगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, ओके। तो डी जो है वो राइट आंसर बनेगा आपका, ओके। तो इसी के साथ क्लास को हम इतना ही रेंज रखेंगे, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।